दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं, उनको ये मालूम है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव काफी समय से लटका हुआ है और भाजपा जैसी पार्टी जिसका नेतृत्व फैसले लेने में कोई देरी नहीं करता, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब हमने अपने सूत्रों से इस मुद्दे पर चर्चा की तो सामने निकलकर जो कारण आए तो बताया जा रहा है कि पहले भाजपा आला कमान ने अपना पूरा शक्ति और दिमाग हरियाणा के जिलाध्यक्षों के सही चुनावों को कराने में लगाया और जब जिलाध्यक्षों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं तो अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव शीघ्र ही होने की संभावना है। और इस मामले में जो और बात बताई जा रही है वो यही है कि सामाजिक समीकरण बिठाने के लिए कि किस वर्ग से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, वो पंजाबी हो, गैर पंजाबी हो या ओबीसी से हो या जाट समुदाय से हो, और उससे सामाजिक संतुलन बना रहे। इसी संतुलन को बिठाने में भाजपा नेतृत्व ये समय लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने ही वाली है। वो हम किस बिना पर कह रहे हैं? तो दोस्तों, आज प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री फिरविंदर नाथ शर्मा का फरीदाबाद दौरा था और वो संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश का निरंतर दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान जब हमने फरीदाबाद में जो वो चाय पे चर्चा पर भाजपा महानगर मुजेसर मंडल के निवास स्थान पर एक मीटिंग ले रहे थे, तो उसमें ये मीटिंग सरदार कुलदीप सिंह के निवास स्थान पर थी। इसमें मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और कुछ भाजपा के पार्षद सोनपाल वगैरह भी थे जो जिला महानगर मुजेसर मंडल फरीदाबाद के अध्यक्ष हैं। तो इस अवसर पर उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों के लिए भविष्य की रणनीतियों पर बातचीत की और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अभी से मजबूती से संगठन को तैयार करने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, इस मुद्दे पर यह बहुत बड़ी बात है कि जहां प्रदेश कांग्रेस के चुनाव पिछले लगभग 11 वर्षों से शायद नहीं हुए हैं, वहां जब संगठन वहां पर है ही नहीं तो चुनावों की तैयारियां जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कैसे हो,
यही कांग्रेस की बड़ी कमजोरी है। वहीं पर भाजपा की ये बड़ी शक्ति है कि वो जिस दिन कोई चुनाव खत्म करता है उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाता है। तो इस मुद्दे पर कि जो ये प्रदेश अध्यक्ष के नाम का मुद्दा लटका हुआ है, इसका फैसला कब होगा। तो जब मैंने प्रदेश संगठन मंत्री फिरमिंदर नाथ शर्मा जी से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है, चूंकि पहले हम जिला अध्यक्षों के चुनावों पर अपना समय लगा रहे थे, वो हमने काम पूरा कर लिया है। और जो संगठन मंत्री ने दावा किया है कि अगस्त तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाने की पूरी संभावना है। फिर जब उनसे ये सवाल किया गया कि प्रदेश अध्यक्ष आप किसे बनाने जा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि इस समय मैं आपको ये बताने की स्थिति में नहीं हूं और ना ही मैं बता सकता हूं, लेकिन इतना तय है कि अगस्त तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। फिर हमने अपने सूत्रों से जो पता लगाया कि कौन हरियाणा भाजपा अध्यक्ष बन सकता है, तो उसमें जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी दोहराया कि सामाजिक समीकरणों को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आए जिस पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जा सके और सभी समुदाय और पार्टी के नेता एक मत से उस पर राजी हों, हम ऐसे नेता का नाम ढूंढ रहे हैं और ऐसा नेता हमें जल्द ही मिल जाएगा। उन्होंने नाम तो नहीं बताया, ये तो नहीं कि कौन होगा, लेकिन जो भाजपा के जो अन्य सूत्र हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने दावा किया कि यदि गैर जाट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसमें मोहनलाल बड़ौली का नाम भी सबसे ऊपर है। वो ब्राह्मण समुदाय से हैं। प्रदेश अध्यक्ष की सूची में संजय भाटिया जो करनाल के सांसद वो भी रहे हैं, उनकी भी पार्टी में गहरी पैठ है और संगठन में अच्छी पकड़ है। प्रदेश के नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी संजय भाटिया का अच्छा तालमेल बताया जाता है। तो प्रदेश यदि पंजाबी समुदाय की लॉटरी खुली तो संजय भाटिया जो करनाल से सांसद रहे हैं उनका नाम आ सकता है, उनके नाम की लॉटरी खुल सकती है। इस लाइन में मुकेश गौड़ का नाम भी है। वो भी एक ऊर्जावान अनुभवी कार्यकर्ता हैं, उन पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। उनसे आगे जगमोहन आनंद भी एक सक्रिय और प्रमुख पार्टी नेता हैं और पार्टी उन पर भी भरोसा करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। तो ये तो थे वो नाम जो गैर जाट हैं। और यदि पार्टी ने किसी जाट पर अपना दांव खेला तो इसमें जो प्रमुख रूप से बताया जा रहा है
कि कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व मंत्री और हरियाणा में जाट समुदाय के प्रमुख चेहरा हैं, उन पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। इसके अलावा महिपाल ढांडा जो विधायक और जाट समुदायों में प्रभावशाली नेता हैं, उनकी भी चर्चा है। तो दोस्तों, ये जो हमें सूत्रों से नाम पता चले हैं कि इनमें से किसी की लॉटरी खुल सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा में कब क्या हो, और जिनकी हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उनकी हम सोचते नहीं। तो भाजपा आला कमान अंततः किसके हाथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपेगा, अंतिम तौर से तो फैसला भाजपा आला कमान के हाथ में ही है। लेकिन इतना तय है कि जितना हमने बताया है, इनमें से किसी की लॉटरी खुल सकती है। इसके अलावा हमने फिरमिंदर शर्मा जी, हरियाणा संगठन मंत्री, से एक और सवाल किया। जब हमने उनसे पूछा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी काफ़ी समय से लटका हुआ है, उस पर भी भाजपा आला कमान कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, जबकि ये तय माना जा रहा है कि नड्डा जी की छुट्टी तय है, कोई नया ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो इस पर फिरमिंदर नाथ शर्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ये मेरे उस बूते से बाहर की बात है, इस पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका फैसला तो भाजपा आला कमान ही ले सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा और कौन होगा, इस पर कुछ इशारा भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री फिरमिंदर नाथ शर्मा जी हमारे से बातचीत में कर गए। आपको मैं ये बता दूं कि फिरमिंदर नाथ शर्मा जी वर्षों से हरियाणा के संगठन मंत्री हैं, जो संगठन का कार्यभार संभालते हैं, और वो हरियाणा से भी नहीं है। जितना मुझे याद है, शायद वो असम कैडर के भाजपा नेता हैं। और ये भी मुझे बताया गया कि जो संगठन मंत्री होता है वो उस प्रदेश का नहीं होता, और किसी बाहर के प्रदेश का ही संगठन मंत्री भाजपा में बनाया जाता है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर कल एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।